हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9th का व्याकरण का पाठ संधि पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसके बारे में हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि संधि कहते किसे। संधि शब्द का अर्थ होता है संयोग अथवा मेल। इस प्रकार दो निकटवर्ती वर्णों अर्थात ध्वनियों के पारस्परिक मेल से उनमें उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को बच्चों संधि कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे हिम प्लस आलय इक्वल टू हिमालय हो गया, रमा प्लस ईश रमेश। अब संधि विच्छेद यहाँ पे भी दे रखे हैं बच्चों की संधि युक्त वर्णों को अलग करके संधि से पूर्व की अवस्था में लाने को संधि कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ महोदय महा प्लस उदय, स्वागत सु प्लस आगत। ये तो संधि किसे कहते हैं उसके बारे में है। अब बच्चों हम संधि संबंधी कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि संधि में क्या ध्यान रखना चाहिए। संधि कि व्याकरण के संदर्भ में संधि का अर्थ होता है बच्चों वर्णों का मेल। पहले पद के अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद के प्रथम वर्ण के संयोग से होने वाला परिवर्तन संधि नाम से जाना जाता है। दूसरा है बच्चों कि दो शब्दों का परस्पर संयोग होने पर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के समीप आने से इन्हें मिलाकर बोला जाता है। बोलते समय दोनों ध्वनियों से मिले नए रूप का उच्चारण होता है। जैसे बच्चों यहाँ पर रमा प्लस ईश यानी रमा शब्द की अंतिम ध्वनि है आ, ईश में अंतिम ध्वनि है ई। तो ये दोनों अलग न बोलकर एक साथ आ प्लस ई बराबर ए यानी रमेश। अब बच्चों हम जान लेते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के बच्चों 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आज सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले बच्चों स्वर संधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्वर संधि स्वर संधि के बच्चों 5 भेद होते हैं। तो जो सबसे पहला भेद है वो दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि करने के कुछ नियम होते हैं बच्चों, कैसे दीर्घ हो जाती है। तो जहाँ पे ह्रस्व माने छोटा, छोटी ई, छोटा आ ई उ के बाद समान स्वर यही स्वर आए तो दोनों मिलकर बच्चों दीर्घ हो जाते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे दे रखा चरण प्लस अमृत, चरणामृत यानी अ प्लस आ इक्वल टू आ। ऐसे ही दूसरा दे रखा अभि प्लस इष्ट यानी छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा बच्चों अभीष्ट। ऐसे भानु प्लस उदय यानी भानुदय, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा। ऐसे बच्चों ये दूसरा देखो नियम है इसमें कि ह्रस्व यानी धीमे स्वर जो होते हैं ह्रस्व के साथ, जिनका धीरे से उच्चारण किया जाता है ह्रस्व के साथ, जैसे इसमें दे रखा बच्चों आ छोटी ई छोटा ऊ के बाद समान दीर्घ यानी बड़े स्वर आ बड़ी ई बड़ा ऊ आने पर दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसमें बराबर के शब्द आने पर भी दीर्घ हो जाता है। इसमें ह्रस्व के साथ दीर्घ बराबर समान स्वर दीर्घ आने पर भी दीर्घ बच्चों हो जाता है। जैसे इसमें देखो यहाँ पे पुस्तक प्लस आलय, इसमें पुस्तक अ प्लस आ इक्वल टू आ। हरि प्लस ईश यानी हरीश यानी छोटी ई प्लस बड़ी इक्वल टू बड़ी। मधु प्लस ऊष्मा मधुष्मा यानी छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू बड़ा। अब बच्चों इसी तरह से देखो यहाँ पे थर्ड वाले में दे रखा है कि दीर्घ आ दीर्घ बड़ी ई बड़ा ऊ के बाद समान स्वर
ह्रस्व अ ई उ आने पर भी क्या हो जाता है बच्चों, दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे यहाँ पे दे रखा विद्या प्लस अर्थी, आ प्लस अ इक्वल टू आ, यहाँ पे भी दीर्घ हो गया। शती प्लस इच्छा, बड़ी प्लस छोटी इक्वल टू बड़ी, सतीक्षा, इस तरह से बच्चों यहाँ दीर्घ हो गया। अब बच्चों इसका चौथा ये देख लीजिए, यानी बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ के बाद समान दीर्घ स्वर आ बड़ी बड़े ऊ आने पर भी दीर्घ स्वर ही होता है। यानी श्रद्धा प्लस आनंद, आ प्लस आ इक्वल टू आ, दीर्घ। रजनी प्लस ईस, रजनीश, यानी बड़ी ई तो भी बड़ी ई होगी। भू प्लस ऊधर्व, यानी भूधर्व, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। तो बच्चों ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ह्रस्व समान स्वर आते हैं तो भी दीर्घ होता है, ह्रस्व के साथ समान दीर्घ स्वर आते हैं तो भी दीर्घ होता है, और समान दीर्घ से के साथ ह्रस्व समान स्वर आते हैं तो भी दीर्घ होता है, और समान दीर्घ और समान दीर्घ स्वर हों तो भी दीर्घ होता है, यानी दीर्घ संधि होती है। अब बच्चों दूसरी संधि है हमारी गुण संधि। गुण संधि, इसमें बच्चों इसके बारे में जान लेते हैं कि जब आ अथवा आ के बाद ह्रस्व दीर्घ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ अथवा री आए तो उनके स्थान पर ए ओ या अ हो जाते हैं। देखो ध्यान देने योग्य बातें हैं, अर्र हो जाता है। सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, इसमें देखो बच्चों यहाँ पे अ प्लस ई बराबर ए, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, आ प्लस बड़ी ई बराबर ए, वार्षिक धन उत्सव वार्षिकोत्सव, आ प्लस ऊ बराबर ओ, नव धन ऊढ़ा नवोढ़ा, आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ, देव प्लस ऋषि देवर्षि, यानी आ प्लस री बराबर आर हो जाता है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं बच्चों। ऐसे यहाँ पे है रमा प्लस ईस, आ प्लस ई बराबर ए, महा प्लस उत्सव महोत्सव ओ हो गया इसमें। यहाँ पे महा प्लस ऋषि बराबर आ प्लस री बराबर आर। अब बच्चों स्वर संधि की तीसरी जो संधि है उसका नाम है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जब अ अथवा आ के बाद बच्चों ए आई अथवा ओ औ आ जाए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए और औ हो जाता है, यानी वृद्धि हो जाती है। जैसे बच्चों यहाँ दे रखा एक प्लस एक, एक प्लस एक इक्वल टू एक एक, यहाँ पे ए प्लस ए बराबर आई। ऐसे दूसरा है बच्चों परम प्लस ऐश्वर्य परमेश्वर, अ प्लस आई बराबर आई, अधर प्लस ओष्ठ बराबर अधरोष्ठ, अ प्लस ओ बराबर औ, वन धन औषध बराबर वनौषध, आ प्लस ओ बराबर भी औ हो जाता है। ऐसे यहाँ पे सदा प्लस इव सदैव, यानी आ प्लस ए बराबर आई। इस तरह से बच्चों यहाँ पे भी दे रखा है। अब बच्चों हम चौथी संधि यण संधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्वर संधि की चौथी संधि है, चौथा भेद है यण संधि। यण संधि में बच्चों जब बड़ी छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ इसके बाद में री आए तो कोई भिन्न स्वर आए तो बड़ी ई छोटी ई बड़ी ई या का य हो जाता है। छोटी ई बड़ी ई की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। छोटे ऊ बड़े ऊ की जगह व हो जाता है और री की जगह र हो जाता है। जैसे बच्चों यहाँ देखो अति प्लस अधिक अत्यधिक, ई प्लस अ बराबर य हो गया। प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, यानी ई प्लस उ बराबर व हो गया। ऐसे पितृ प्लस उपकार,
री प्लस उ बराबर रू। पितृपकार, पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा, री प्लस ई बराबर री। ऐसे अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, उ प्लस ए बराबर वे। इस तरह से बच्चों ये चौथा जो था स्वर संधि का, ये चौथा हो गया। अब पांचवा भेद जो है स्वर संधि का वो है अयादि संधि। बच्चों जब ए आई ओ, ध्यान रखने योग्य बात है, ध्यान देना, जब ए आई ओ तथा औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए का आए, आई का आए तथा ओ का आव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। जैसे बच्चों यहाँ दे रखा ने प्लस अन नयन, ए प्लस अ बराबर आय, भो प्लस अन बराबर भवन, ओ प्लस अ बराबर अव। ऐसे ही गाय प्लस अक बराबर गायक, आई प्लस अ बराबर आय, पौ प्लस अक बराबर पावक, ओ प्लस अ बराबर आव। तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा है वो संधि के स्वर संधि और स्वर संधि के भेद पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।